दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रिया सरोज ने यह फैसला अपनी जनता के लिए लिया है, अपने लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए लिया है। प्रिया सरोज ने बताया कि वो रोज 3 से 4 घंटे बैठती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, लेकिन क्योंकि मछली शहर लोकसभा सीट बहुत बड़ी है जिसमें कई विधानसभाएं हैं, तो कई बार लोग पैसों की कमी की वजह से उनके जनता दरबार में आकर अपनी परेशानियां नहीं बयां कर पाते। इस वजह से प्रिया सरोज ने यह तय किया है कि महीने में वो अलग अलग दिन बांटेंगी और उन अलग अलग दिनों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर खुद जनता की समस्याएं सुनेंगी। यानी एक तरह से जनता के द्वार पर वो खुद पहुंचेंगी, क्योंकि जनता दरबार पर प्रिया सरोज का उतना यकीन नहीं है। दोस्तों, 26 साल की समाजवादी पार्टी की इस सांसद प्रिया सरोज ने बेहद कम वक्त में मछली शहर और आसपास के पूरे इलाके में अपनी लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। एक राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता तूफानी सरोज पहले सांसद रहे, इस वक्त केराकत सीट से विधायक हैं और प्रिया सरोज अपनी जिंदगी में पहला चुनाव लड़ी 26 साल की उम्र में और चुनाव जीतकर सांसद बन गई। क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्या हो, उसके लिए चाहे पुलिस अधिकारियों से मिलना हो, जनता के बीच में जाना हो, कहीं धरना चल रहा हो उस बीच जाना हो, सैनिकों की समस्या को सुनना हो, आम लोगों की तरह अपनी जनता के बीच में बैठकर उनसे बात करना हो, उनके साथ खाना खाना हो, ये सारी चीजें प्रिया सरोज कर रही हैं। इसी दरमियान उनके क्षेत्र में एक घटना होती है। अमूल के प्लांट में अपना बकाया वेतन मांगने पर एक महिला मजदूर के साथ सुपरवाइजर छेड़खानी करता है। ये बात जैसे ही प्रिया सरोज को पता चलती है, वो नाराज हो जाती हैं, भड़क जाती हैं और सीधे अपने काफिले के साथ पहुंच जाती हैं अमूल प्लांट के उस दफ्तर में और अमूल के अधिकारियों के साथ प्रिया सरोज बातचीत करती हैं और उस महिला को न्याय दिलाने की मांग पर अड़ जाती हैं। प्रिया सरोज साफ तौर पर कहती हैं कि महिलाओं के साथ अगर किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होगा या उनके साथ अन्याय करने की कोशिश होगी तो प्रिया सरोज आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगी। कुछ यही अंदाज प्रिया सरोज का अपने पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में निकलने के दौरान, भ्रमण करने के दौरान जब प्रिया सरोज को एक सड़क टूटी हुई दिखी तो वो मौके पर ही अपनी गाड़ी से उतर गई। अधिकारियों को फोन करके प्रिया सरोज ने कहा कि ये सड़क फौरन ठीक हो जानी चाहिए। क्षेत्र की जनता अपने सांसद से दोस्तों यही उम्मीदें रखती है कि वो उनकी समस्याएं सुने, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करे और अगर कोई तकलीफ है तो उसमें उनका सांसद, उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। प्रिया सरोज पहली बार सांसद है, राजनीतिक अनुभव अभी वो धीरे धीरे ले रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो मछली शहर के लोगों के लिए सेवा का काम कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, उसने प्रिया सरोज को बेहद कम वक्त में जनता के बीच में जनप्रिय बना दिया है, लोकप्रिय बना दिया है। और जाहिर सी बात है कि प्रिया सरोज जिस क्षेत्र से आती हैं, यानी कि पूर्वांचल की जिस बेल्ट की वो राजनीति करती हैं, जौनपुर, मछली शहर, वाराणसी, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को एक महिला और एक युवा चेहरा मिल गया है, जो आने वाले वक्त में यानी कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली, इन तमाम सीटों पर, इन तमाम क्षेत्रों में, यहाँ की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर मजबूत भी करेगा। दोस्तों, मछली शहर में जिस तरह से प्रिया सरोज का अंदाज है और उनके पिता तूफानी सरोज जो विधायक हैं, वो उनके साथ हर वक्त रहते हैं और वो प्रिया सरोज को बताते रहते हैं कि राजनीति में किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह लोगों के काम करने हैं, ये सब कुछ भी प्रिया सरोज समझ रही हैं। अब समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज को मुंबई का, महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रभारी बना दिया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रिया सरोज भी मुंबई गई थी, जहां समाजवादी पार्टी के सांसदों का महाराष्ट्र की सपा की इकाई ने स्वागत किया था। उसमें भी प्रिया सरोज ने धुआंधार भाषण दिया था, जिसके बाद प्रिया सरोज अचानक लोगों की नजर में आ गई थी और लोगों के बीच ये बातचीत शुरू हो गई कि आखिर समाजवादी पार्टी की ये कौन सांसद है जिसने बेहद कम वक्त में राजनीति को इतने अच्छे तरीके से अपने अंदर ढाल लिया है, उतार लिया है। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रिया सरोज की तस्वीरें देखेंगे, जब हर रोज लगता उनका जनता दरबार देखेंगे, जब हर रोज जनता की समस्याओं के लिए उनका संघर्ष देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा
कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर उत्तर प्रदेश में जो भविष्य की राजनीति है वो प्रिया सरोज, इकरा हसन, इन युवा चेहरों पर, इन बेहद युवा चेहरों पर टिकी है और इनसे उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं, समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं, अखिलेश और डिंपल को भी उम्मीदें हैं। अब देखते हैं कि प्रिया सरोज की राजनीति का ये अंदाज उनको सियासत की कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। लेकिन एक बात दोस्तों बिल्कुल साफ है कि प्रिया सरोज जिस तरह राजनीति कर रही हैं, जिस तरह जनता के बीच में घुल मिल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनके कार्यक्रमों में जाती हैं, वो जब किसी कार्यक्रम में जाती हैं तो उनको फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, सेल्फी लेने के लिए होड़ सी लग जाती है। बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी वक्त हो, प्रिया सरोज हर वक्त अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपस्थित रहती हैं, मौजूद रहती हैं और उनके काम करती हुई नजर आती हैं। अब प्रिया सरोज की राजनीति उनको कितना मजबूत करती है और आने वाले वक्त में प्रिया सरोज क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम हो सकती हैं? दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया! सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।